एक बार त्रेता जुग माही श्री राम जय राम शंभु गए कुंभधर सिपाही श्री राम जय राम संग सती जग जननी भवानी श्री राम जय राम अर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी श्री राम जय राम कैलाश से भगवान शंकर मां सती के संग अगस्त ऋषि के आश्रम को आए हैं। कैलाश कहां है? हिमालय में, उत्तर दिशा में। और अगस्त जी के आश्रम कहां है? दक्षिण में, दक्षिण भारत में। हिमालय से उत्तर से दक्षिण की ओर आए हैं भगवान शंकर। वो भी कौन है? बोले जो ज्ञान के समुद्र है, जो ज्ञान के स्वरूप है, जो ज्ञान के पहाड़ हैं, वो भगवान शंकर आज कथा सुनने के लिए एक महात्मा के कुटिया पर आए। अगस्त जी ने जब दर्शन किया, गौरी शंकर आए हैं, सती जी के साथ भगवान शंकर आए हैं, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त जी ने पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि अनेक उपचारों से पूजन किए हैं, आरती किए हैं। और ज्यों ही हाथ जोड़कर निवेदन किए, बोले हे बुध भावन, हे भोलेनाथ, आपने ये मुनि के आश्रम को पवित्र किए, आने का आगमन कुछ कारण है, तो आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं आपकी। तब शंकर जी ने कहा, हे अगस्त ऋषि, आप मुझे श्री राम कथा सुनाइए। श्री राम कथा का श्रवण कराइए। इतना सुनते ही गदगद हो गए और अगस्त जी ने राम कथा गायन प्रारंभ किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, श्री राम जय राम अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, श्री राम जय सुनी महेश परम सुख मानी, श्री राम जय राम अगस्त ऋषि ने राम कथा गायन किया और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। आए तो थे दोनों, सती जी भी और शंकर जी भी, लेकिन सुन कौन रहे हैं? केवल शंकर जी सुन रहे हैं, सती जी नहीं सुन रही है। तो कथा पंडाल में बैठी नहीं है क्या? बोले बैठी तो सती जी भी थी, लेकिन कथा सुनी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कथा पंडाल में तो बैठे हैं और कथा हो भी रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं? बोले आज महाराज जी ने क्या कहा? बोले बहुत सुंदर कहा। बोलिए बहुत अच्छा कहा। बोले क्या कहा? बोले क्या कहा हमको याद नहीं है। कथा हम कैसे श्रवण करें? अभिमान रहित होकर, आलस्य और प्रमाद रहित होकर कथा का श्रवण करना चाहिए।
कथा श्रवण के समय अगर मन और कहीं चले जाए, किसी और दूसरे चीज पर ध्यान चले जाए, तो फिर कथा समझ में नहीं आती। सती जी राजकुमारी थी। सती किनके पुत्री थी? दक्ष प्रजापति के पुत्री, राजकुमारी, अति कोमलांगी। और वहां जितने कथा सुनने बैठे थे सब ऋषि पत्नी, महाराज दुबली पतली और साधारण वस्त्र पहनने वाली। और वहां चमक दमक के जब सती जी बैठी, हम कभी कभी, अब तो नहीं है, लेकिन पहले जब हम देखे हैं टेलीविजन आदि में, कथाओं में जब कथा चलता है तो कथा के समय कथा की ओर ध्यान तो कम, लेकिन कथा में कैसे सब मैचिंग पहनना और बड़ी वो सब क्या कहते हैं गहना आदि पहनना, गहना पहनना है तो फिर वो गहना को दिखाना पड़ेगा। लेकिन बढ़िया चूड़ी पहने हैं तब ताली सेवा बढ़िया करते हैं, हाथ उठा उठा, क्योंकि वीडियो में आएगा सब पहने हैं बढ़िया अंगूठी और चूड़ी और सब जो है, क्या कहीं ऐसा सुंदर नृत्य लगेगा, क्या भावमयी है, सब प्रेममयी है, लेकिन क्या गा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान कथा में ही होनी चाहिए। मैं तो ये निवेदन करूं कि ध्यान केवल कथा की ओर होनी चाहिए। हम क्या पहने हैं, कभी कभी श्रोता में यही बोले, जो बगल में बैठी थी साड़ी कैसा पहनी थी, बहुत अच्छी। ध्यान कभी साड़ी की ओर जाता है, कभी और चीज, कभी गहना की ओर जाता। माताओं का यही सब पहनने ओढ़ने में ज्यादा रुचि रहता है। सती जी का ध्यान कथा में नहीं रही, जिसके कारण सती जी कथा नहीं सुन पाए। बहुत पहले यहाँ बलांगीर से कोई गए थे, मैं जब पुरी में रहता था, बोले महाराज जी आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं सोचा कि कोई भगवत चर्चा होगी। तो इधर के थे बलांगीर के आंचलिक, बोले घूंघट की क्या प्रथा है, आपको पता है कि घूंघट क्यों लगाते माताएं और कैसे लगाना चाहिए? बोले सिर को ढकना चाहिए। सिर ढक के, बोले आप देखे होंगे साधारणतः माताएं घूंघट ऐसे लगानी चाहिए, लेकिन कैसे लगाते हैं? बोले इसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि इसी प्राय ऐसे लगाए। क्यों? क्योंकि कान में जो नई डिजाइन की बनी हुई, हाँ क्या कहते हैं उसको, कर्णफूल। अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा से आप संपन्न हैं तो बढ़िया पहनिए जरूर, लेकिन कथा में जरूरत नहीं है। कथा में कान की शोभा कर्णफूल से नहीं है। कथा में कान की शोभा कैसे है? जिन्हीं के श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीना। श्री राम जय राम
बड़ी शोभा है कथा सुनने में। कैसे सुने? बोले समुद्र समान बन। सावन के महीने में नदियां तोड़ तोड़ कर समुद्र से आकर मिलती है। कितने नदी आकर समुद्र में मिलती है, लेकिन कभी समुद्र ये नहीं कहता कि मैं जल की राशि हूं, जल की निधि हूं, अब बहुत हो गया, बंद करो और नहीं चाहिए जल। समुद्र कहता है जितना नदी आ जाए, जितना जल आ जाए अपने में समा लेती है। इसी प्रकार भगवान की कथा जितना भी सुने। अरे अभी तो दूसरा में राम कथा हुआ था। 9 दिन इतने दूर से भागते थे, काटावांजी से, बिलपड़ा से, बलांगीर से सब भागते थे। सुनी हो राम कथा, फिर राम कथा। बोले यही है राम कथा की विशेषता। सुंदरतार अवसाद नाही, जेते देखुथिले नुआ दिसु। दिनम दिनम नवम नवम नमामि नंद संभवम। सती जी राम कथा में बैठी थी, लेकिन ध्यान कथा में नहीं रही, इसीलिए सती जी कथा नहीं सुन पाई। सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े आनंदित होकर सुने, और जब कथा सुन लिए तो हाथ जोड़कर शंकर भगवान बोले, हे महर्षि अगस्त्य, आपने हमें राम कथा सुनाया। परंपरा ये है कि राम कथा सुनाने के बाद हमें आपको कुछ देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं बताइए। अगस्त्य जी बोले, भोलेनाथ, आपके जैसे मजबूत यजमान मिल जाए तो वक्ता को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, अवश्य ही मांग लेनी चाहिए। हे ओढ़रदानी, हे शिवयोगी, हे आशुतोष, संसार में सबसे बड़े मूल्यवान है भगवान की भक्ति। आप मुझे वो भक्ति सूत्र की व्याख्या श्रवण कराइए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। तब कुछ दिन और रहकर शंकर भगवान अगस्त्य जी को भक्ति के सूत्र बताए। जिन भक्ति के प्रेम के कुछ सूत्रों को हम लोगों ने दूसरा वाले श्री राम कथा में यथामति यथा समय स्मरण किया। देवर्षि नारद जी कृत भक्ति सूत्र, वैसे सांडिल्य भक्ति सूत्र भी है। अनेक भक्ति सूत्रों की व्याख्या करी। ऐसे कुछ दिन सुनकर और कुछ दिन कहकर शंकर भगवान अगस्त्य जी के आश्रम में निवास किए, और उसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। हर चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब भगवान शंकर आए तब गोस्वामी जी ने यह वर्णन किया था कि संग सती जगत जननी भवानी, बड़े बारी विशेषण लगाए थे। लेकिन अब कहते हैं, जब जाते समय वर्णन करते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष के पुत्री के साथ भगवान शंकर जाने लगे। क्यों? क्योंकि जब कथा सुनने आए तब गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, जो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको विशेष विशेषण लगानी चाहिए, लेकिन कथा में आके भी जो कथा श्रवण नहीं किए, कथा को हृदय में उतारे नहीं, समझे नहीं, सुने ही नहीं और जा रहे हैं, तब बोले दक्ष प्रजापति बड़े अहंकारी है। महाराज, अगर बहू की कुछ दोष दिखती हैं तो डांट किसको पड़ती है? बोले बहू की पिता। बोले तेरे बाप ने ऐसे सिखाए? कहते कि नहीं? इसीलिए विदा करते समय पिता माता कहते हैं बेटियों को, बेटी ससुराल में
सास ससुर की खूब मन से सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, मन वचन कर्म से अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी भक्ति करना, कभी पिता का नाम न पड़े, पिता को डांट न पड़े, पिता की निंदा न हो, ऐसे कोई क्रिया मत करना, ऐसे कोई कर्म मत करना। और महाराज, जब बहू ढूंढने के लिए कोई जाता है तब बहुत जरूरी होता है कि हम जिनकी पुत्री को अपने घर में बहू बनाकर ला रहे हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व कैसा है। बहुत जरूरी है। यहां दक्ष पुत्री कहा गया क्योंकि दक्ष प्रजापति बड़ी अहंकारी और अहंकारी के पुत्री होने के कारण, अहंकार में भरने के कारण आज राम कथा सुन नहीं पाए। और जब लौट रहे थे, आ रहे थे, तो मार्ग में एक लीला हुई। मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि राम कथा श्रवण करने का फल क्या है। आपने राम कथा सुनी, ईमानदारी से सुनी, ये कब माना जाएगा? बोले राम कथा सुन लिए और राम कथा सुनने के बाद फिर जैसे जिंदगी था और सुनने के बाद भी फिर दिनचर्या और जीवन, जिंदगी, आचरण, व्यवहार वैसे ही बना रहा, तो फिर आपने क्या खाक राम कथा? परिवर्तन जरूरी है, भाव की परिवर्तन होनी चाहिए। राम कथा श्रवण की फल क्या है? अगर राम कथा श्रवण करने के बाद मन में ये भाव जगे कि हम जिनकी कथा श्रवण किए, कब वो दिन आएगा जिस दिन हम वो प्रभु का दर्शन करेंगे, इन नेत्रों से राम जी का दर्शन मिल जाएगा। वो दिन कब आएगा? आ जाओ राम, तरस रही अखियां, 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 आ जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, 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 सावन जैसी बरस रही अखियां, आ जाओ राम, तरस रही अखियां, आ जाओ राम, तरस रही अखियां, आ जाओ राम, तरस रही अखियां, आ जाओ राम। शंकर भगवान इस भाव को गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। जिन प्रभु की कथा मैंने अगस्त जी से सुनी, वो प्रभु का दर्शन हो जाता तो, और भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त के अभिलाषा को पूर्ण करने वाले राम सदा सेवक रुचि राखा। शंकर जी के मन में राम दर्शन की लालसा जग गई। राम कथा श्रवण करने का फल है कि राम दर्शन की लालसा जग जाए।
भगवान शंकर के मन में ये लालसा बढ़ रहा था और उसी समय ही राम जी का दर्शन हो गया, क्योंकि त्रेता का समय चल रहा था। राम जी परिपूर्ण अवतार प्रभु श्री राम रघुवंश में अवतार लेकर वो अविनाशी प्रभु उदासी वेश धारण कर वनवास की लीला कर रहे थे, दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे। माया सीता का हरण हो चुका है और राम जी रो रो के जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। हा गुण खानी जानकी सीता, हे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना विज्यमाना, रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक सूत्रेण दग्ध, बिंबुष्ठी चारु नेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेंद्र कांची, हा सीता केन नीता मम हृदय गता, को भवान केन दृष्ट्वा केन। हे सीता तुम कहाँ हो, हे जानकी हे गुण खानी तुम कहाँ हो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, श्री राम जय राम जय जय राम, तुम्हें देखी सीता विलाप करते हुए अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को दर्शन कर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। अब बताइए, आनंदित होना चाहिए क्योंकि भगवान रो रहे हैं। अरे भाई, भगवान रो नहीं रहे हैं, भगवान रोने की नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो शंकर जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर अस कहीं चले मनोज नसावा, अपने नेत्र भर भगवान का दर्शन किया। कुसमय जानी न किन्न चिन्हारी, कुसमय जानकर अपना निकट नहीं गए। आप लोग कहेंगे और समय जाते न जाते कुसमय में जाना जरूर चाहिए। कोई रो रहे हैं, दुख की घड़ी है तो जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। भगवान ये रोने की अभिनय क्यों कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। ये महात्माओं को शिक्षा देने के लिए रोने की अभिनय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पर्णकुटी में जानकी जी के संग प्रभु का दर्शन करते हैं दंडकारण्य के महात्मा साधु, जानकी जी सुंदर फलाहार बनाकर राम जी के सन्मुख परोसती हैं, मधुर मधुर वार्तालाप होती है,
तो महात्माओं के मन में भी आता है, देखो राम जी कितने प्रसन्न हैं, फलाहार स्वयं बनाना नहीं पड़ता, जानकी जी फलाहार बना के देती है, कितने सुंदर सेवा करती है, वाह वाह हम लोग तो अकेले अकेले हैं। जैसे राम जी के पास जानकी जी हैं, वैसे हमारे साथ भी कोई होती। ये भाव किसके मन में? महात्माओं के मन में आता। राम जी बोली अच्छा अब दिखाते हैं लीला इनको। और जब माया सीता का हरण हो गया तो राम जी, वैसे बहुत नहीं लेकिन कहीं कोई महात्मा का आश्रम दिख जाता तो राम जी और जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोते, बिलक बिलक कर रोते। तब महात्माओं ने जब राम जी को रोते हुए देखा तो बोले नहीं भैया अकेले ही ठीक है, बड़े आनंद में हैं। इसीलिए ऐसे महात्माओं को शिक्षा देने के लिए ये संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है, दुख की भंडार है, ये बताने के लिए राम जी रोने की अभिनय कर रहे हैं। और ज्यों ही शंकर भगवान ने देखा कि प्रभु लीला कर रहे हैं तो निकट नहीं गए, क्योंकि भगवान के लीला में विक्षेप हो जाएगा। विक्षेप नहीं होना चाहिए प्रभु की लीला में, इसीलिए दूर से ही प्रणाम। और प्रणाम कर जब जाने लगे और जा भी रहे हैं तो कैसे? बोले बार बार पीछे मुड़कर प्रभु की ओर दर्शन करते हैं, प्रभु के रूप को दर्शन करते हैं। अब सती जी के समझ में नहीं आई कि शंकर भगवान इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। सती जी के मन में संशय जग गया। सती जी मन में विचार करने लगी कि जिनको मेरे भगवान शंकर सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, इनमें तो न सत का दर्शन होता है, न चित्त का, न आनंद का। क्योंकि इस संसार में सत्य क्या है? सत्य क्या है? उमा कही हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान के भजन, राम नाम बोलिए। डर रहे हैं क्या? ये हरदम बोलना चाहिए, लोगों में ये वहम हो गया है। ये तो जब कोई मर जाता है तब कहते हैं, अरे भाई मरने से पहले कहना चाहिए, मरने के बाद तो बाकी लोग कहते हैं, और जो मर जाता है वो कहता है नहीं। अर्थात जो नहीं कहता वो मुर्दा है, जो राम नाम नहीं कहता वो मुर्दा है, और जो राम नाम कहता है वो जिंदा है। ये समझ लेना चाहिए। भागवत महात्म्य में पद्म पुराण में वर्णन है कि धुंधुकारी मुर्दों के हाथों से भोजन करता था। सब हस्ते सभोजनम। तो मुर्दा कौन है? बोले जो भगवान का भजन नहीं करता। जीने हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीने हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब मानते प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जीवत सब समान तेहि प्राणी। इसीलिए राम नाम सत्य है, भगवान के नाम ही सत्य है। बाकी संसार की माया, संसार के संबंध सब मिथ्या है। और ये तो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं।
इनका चित्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिनका चित्त ठीक होता है वो खग मृग पशु पक्षी और लता पता से बात नहीं करता। राम जी किनको पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अर्थात इनके चित्त भी ठीक नहीं है। और आनंद की कौन कहे, स्वयं रो रहे हैं तो आनंद कहां से? फिर इनको शंकर भगवान ने सच्चिदानंद कैसे कहे? मन में संशय हो गई सती जी की। लेकिन सती जी अपना संशय शंकर भगवान के सन्मुख नहीं रखी। फिर भी शंकर जी जान गए सती जी की मन की बात। बोले सती जी आप संशय मत करो, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और जिनकी भक्ति का महिमा मैंने शंकर अगस्त जी को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे इष्ट देव श्री राम जी है, रघुवीर हैं, लीला कर रहे हैं। शंकर भगवान कहने के बाद भी सती जी के मन में विश्वास नहीं हुई। जब विश्वास नहीं हुई तो कुछ नाराजगी के साथ शंकर भगवान ये कह दिए, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर आपके मन में संशय है हे सती जी, आप जाके स्वयं समाधान कर लो, परीक्षा ले लो। सती जी अब शंकर भगवान से हाथ जोड़कर गई है राम जी की परीक्षा लेने। लेकिन जब परीक्षा लेने के लिए गई तब राम जी का परीक्षा लेने से पहले शंकर जी ने ये कह दिया था कि करहूं विवेक विचारी। विवेक से विचार कर राम जी की परीक्षा लेना, क्योंकि राम जी परीक्षा की वस्तु नहीं है, राम जी प्रतीक्षा की वस्तु। सवरी प्रतीक्षा की तो राम जी मिले कि नहीं? क्या आनंद आया। सती जी परीक्षा करने गई है, मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा करूं। पुनी पुनी बार बार मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। विवेक से विचार नहीं की। सती जी ने विचार किया कि ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं राम जी, मैं सीता जी का रूप लेकर अगर उनके सामने आ जाऊं और वो मुझे पहचान न पाए तो ये कोई मनुष्य है, सच्चिदानंद नहीं है, और मुझे पहचान ले तो ये सच्चिदानंद है। तब सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, ऐसा वेश बनाए कि कोई भी पहचान ना पाए। लेकिन केवल वेश से काम नहीं चलता, इस संसार में उन्हीं महापुरुष के चरण पूजे गए जिनका आचरण पवित्र है, जिनका चरण सुंदर है। महाराज चरण को सुंदर करने के लिए ना जाने कितने प्रकार की चीज लगाया जाता है पैरों में, नरम रहे, सुंदर दिखे। महाराज जिनका चरण सुंदर है, भारतवासी विश्ववासी उनको पूजा नहीं करते, जिनका आचरण सुंदर है समाज उन्हीं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वेश तो ऐसा बनाए सती जी ने कि कोई भी पहचान न पाए, लेकिन आचरण से पता चल गया। कैसा आचरण? सीता जी कहाँ चलती है, कैसे चलती है? आगे आगे राम जी और पीछे पीछे सीता जी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, राम जी तो हे सीता कहकर जा रहे थे और सती जी ने सीता का रूप धारण कर आगे होई चली पंथ जही आवत नर भू। राम जी के आगे आगे चलने लगी। कुछ क्षण के लिए तो लक्ष्मण जी ने भी संशय में पड़ गए, अरे
ये तो रावण वध के बाद ठाकुर जी और प्रियाजू का मिलन होने वाला था, ये अचानक श्री जानकी जी कहां से आ गई। लक्ष्मण जी भी संशय में पड़ गए, लेकिन थोड़े ही देर में लक्ष्मण जी भी पहचान गए, ये मेरे सीता माता नहीं है, ये जानकी जी नहीं है, ये और कोई है। लेकिन राम जी को विलंब नहीं हुआ, राम जी देखते ही तुरंत निकट गए हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र कौशल्यानंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे भगवती, आप अकेली इस घोर जंगल में क्या कर रही हैं? भगवान वृषध्वज शंकर कहाँ हैं? इतना सुनते ही समझ गई सती जी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मेरे परम आराध्य भगवान शंकर सत्य ही कह रहे थे, ये साक्षात सच्चिदानंद हैं, भगवान है, सहज सर्वज्ञ हैं। लेकिन अब भी सती जी हाथ जोड़कर राम जी को प्रणाम नहीं करी और तुरंत वहीं से भागने लगी जहां शंकर भगवान थे। लेकिन राम जी बोले कि जो मेरे परीक्षा करने आई है तो मैं इनके पीछा कैसे छोड़ दूं? जब तक मेरे स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान इनको न हो जाए तब तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या राम जी सबके पीछे पड़ते हैं? नहीं पड़ते सबके पीछे, लेकिन उन लोगों का पीछा भी नहीं छोड़ते राम जी जिनका संबंध किसी संत सदगुरु के साथ हो जाता है। जो किसी सदगुरु से जुड़ जाता है, किसी बुद्ध शुद्ध महापुरुष से जुड़ जाता है, राम जी उनका पीछा नहीं छोड़ते, उसको ऐसे परिस्थिति में डाल देते हैं कि उसका मन शरीर संसार से हटकर प्रभु में लग जाएगा। जब तक मन नहीं लग जाता, जब तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, शरीर संसार की असारता का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक भगवान उनके पीछा नहीं छोड़े। राम जी दिव्य लीला की है। ज्यों ही सती जी जाने लगी, वहां से अपने स्वरूप में आकर भागने लगी, तो सती जी जिधर जा रही थी अपने सामने क्या देख रही है? बोले सामने से राम जी आ रहे हैं। राम जी अकेले नहीं, जानकी जी भी संग में हैं। जिन जानकी जी को अभी ढूंढ रहे थे वो जानकी जी संग में हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। पूरब की ओर से फिर पश्चिम की ओर भागने लगे तो पश्चिम की ओर भी राम लक्ष्मण जानकी, दक्षिण ओर जाने लगे राम लक्ष्मण जानकी, उत्तर की ओर जाने लगे तब भी राम लक्ष्मण जानकी। यहां तक कि जब सती जी ने ऊपर देखा तो आकाश में भी राम लक्ष्मण जानकी, नीचे देखा तो धरती पर भी राम लक्ष्मण जानकी। अनेक ब्रह्माणी, अनेक रुद्राणी, अनेक इंदिरा लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं जानकी जी की। अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राम जी की सेवा कर रहे हैं। राम जी ने अपने दिव्याति दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। सती जी ने सब तरफ भगवान के दर्शन कर भयभीत हो गई और अपने दोनों नेत्र को बंद कर वहीं पर बैठ गई। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खुला तो फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। सती जी समझ गई कि कण कण में रहने वाले प्रभु श्री राम हैं। ये तो मानवीय लीला कर रहे हैं, माया मनुष्यम हरिम, ये लीला कर रहे हैं। अब सती जी शंकर जी के निकट आई है। शंकर भगवान ने सती जी से पूछा कि सती जी हाल चाल ठीक है? अब बताइए, आप दुकान गए और दुकान से फिर घर आए और आपके घर में ही कोई पूछे, आपकी पत्नी ही पूछे हालचाल सब ठीक है, ऐसा कोई भी पूछते हैं क्या? भाई अभी ही तो दुकान गए और दुकान से आ गए तो फिर हालचाल क्या पूछना। लेकिन शंकर भगवान ने सती जी को हाल पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि ये राम जी की परीक्षा करने गए थे और जो राम जी की परीक्षा करने गई है उसके हाल चाल में संशय है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। सती जी बोली हाँ भगवान शंकर मैं एकदम ठीक हूं।
बोले आपने क्या परीक्षा ली? तब सती जी झूठ बोल दी, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। इन्हें प्रणाम तुम्हारे ही नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सती जी बोली कि हे भगवान शंकर, आपने जैसे जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, मैं भी गई और जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करी और आ गई। जय हो। झूठ बोलते। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ। शंकर भगवान ने ध्यान धरते हुए दर्शन किया। तब शंकर देखहुँ धरि ध्याना। श्री राम जय राम जय जय राम। सती जो किन्ह चरित सब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर अपना नेत्र बंद करते हुए ध्यान में देखा कि सती जी झूठ बोल रही, प्रणाम नहीं करी, वरन ये मेरी मां श्री सीता जी का स्वरूप धारण कर ली। अब शंकर भगवान मन में विचार करने लगे कि सती जी के साथ और मेरा मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि सती जी मेरी मां सीता का रूप धारण कर ली। इनके साथ और पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता। मन में ही ये संकल्प कर लिया, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम। शिव संकल्प किन्ह मन माहि। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि सती जी के साथ और मेरा मिलन नहीं हो सकता। यहां गोस्वामी जी हम सबको एक बात की सीख दे रहे हैं। जलु पय सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। दूध में अगर आप पानी मिला दो तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन उसी दूध में अगर आप थोड़ा सा खटाई डाल दो तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, फट जाता है। दूध का जो तत्व होता है वो अलग बन जाता है, छेना बन जाता है, और पानी तत्व अलग हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम में, व्यवहार में अगर कपट आ जाए तो फिर वो जो विश्वास है वो फिर कभी जुटता नहीं। भगवान शंकर मन में विचार कर लिए कि अब सती के साथ मेरा मिलन नहीं हो सकता। मन ही मन संकल्प किए कि आज मैं सती को त्याग कर रहा हूं, व्यवहार से नहीं। देखिए, हम लोग त्याग तो करते हैं, लेकिन कैसा त्याग? बोले बाहरी त्याग।
त्याग में दिखावा होता है। भगवान शंकर ने भी सती जी का त्याग किया, लेकिन बाहर में दिखावा नहीं, भीतर से त्याग किया। मन ही मन त्याग किया, सती जी को प्रकट कर नहीं बताया। आगे चलने लगे, शांत हैं, गंभीर हैं, क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि मैं अगर बता दूं तो सती जी दुखी होगी। धन्य है भगवान शंकर, जिन शंकर जी के साथ सती जी ने छल करी, कपट करी, उस सती जी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते शंकर भगवान। लेकिन विधि भी बड़ी विचित्र होता है। शंकर जी ने कुछ नहीं बताया, त्याग करने वाला त्याग किए हैं, वो बताना नहीं चाहते, लेकिन देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे भगवान शंकर, धन्य है आप और आपके जैसे त्याग, आपके जैसे संकल्प प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। धन्य हो शंकर भगवान, आप धन्य हो। इतना सुनकर सती जी बोली कि हे भगवान शंकर, हे स्वामी, आपने क्या प्रतिज्ञा करी, कृपा कर मुझ दासी को बताइए। लेकिन बार बार पूछने पर भी शंकर जी ने सती जी को नहीं बताया और कहने लगे कि ये आकाशवाणी के ऊपर तुम ध्यान मत दो, सुनो मैं तुम्हें प्रभु की कथा सुना रहा हूं। प्रभु चर्चा करते करते कैलाश पहुंच गई और कैलाश में ज्यों ही पहुंचे शंकर भगवान समझ गए कि अभी फिर सती पूछेगी कि आपने क्या प्रतिज्ञा की, बताऊं तो भी जो है अशांत होगा। इसीलिए अपने दोनों नेत्र बंद कर भगवान का चिंतन करने लग गई, नाम जप करने लग गई। और कितने दिन तक महाराज शंकर भगवान तो 1-2 दिन का ध्यान नहीं, 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गए। सती जी मन ही मन विचार कर रही थी कि क्या प्रतिज्ञा किए होंगे। भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं, अवश्य ही मेरे अपराध को जान गए होंगे। और ज्यों ही 87,000 वर्ष बाद शंकर भगवान की समाधि खुली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जाने सती जगत पति जागे। सती जी गई है और शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करी, और ज्यों ही प्रणाम करी तो सन्मुख शंकर आसनु दिन्हा। शंकर भगवान अपने सन्मुख सती जी को आसन दिए। सती जी का आसन कहां होती थी? शंकर जी के वाम भाग में। पति के वाम भाग में पत्नी का आसन होता है, और यहां सन्मुख पर आसन, सामने आसन है। सामने किसका आसन होती है? मां का आसन। माता का आसन सन्मुख होती है। और सती जी ने सीता माता का स्वरूप धारण करने के हेतु शंकर भगवान सती जी को अपने सन्मुख आसन दिए हैं। और भगवत चर्चा सुनाने लग गए। उसी बीच में सती जी समझ गई कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग किया। सती जी कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन मन ही मन विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जिस शरीर मेरे भगवान शंकर के सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते, ये शरीर लेके मैं क्या करूंगी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहूं बेगी देह यह।
जल्दी ये शरीर नष्ट हो जाए। ऐसे भगवान शंकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर रही है। इधर दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष प्रजापति कौन है? सती जी के पिता। और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य है शंकर जी का अपमान। क्यों? क्योंकि ससुर और जमाई के बीच में झगड़ा तो नहीं, क्या कहेंगे उसको, मनोमालिन्य। और शंकर भगवान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मनोमालिन्यता नहीं है, लेकिन दक्ष ही शंकर भगवान से विरोध करता है। एक बार देवताओं की सभा होने वाला था, सब लोग पहुंच चुके थे। ब्रह्मा जी शंकर जी के साथ सभी देवता उपस्थित थे। तब दक्ष प्रजापति पहुंचे और प्रजापति होने के कारण सभी देवता अपने अपने आसनों से खड़े होकर प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता हैं। पुत्र कितना भी बड़ा पदवी में क्यों न बैठ गया हो, पिता प्रणाम नहीं कर सकता। पिता प्रणाम करे ऐसा विधान नहीं है। इसीलिए दक्ष बुरा नहीं माना, लेकिन शंकर भगवान भी खड़े होकर प्रणाम नहीं किए। क्यों? इसीलिए प्रणाम नहीं किए क्योंकि शंकर भगवान को ध्यान ही नहीं कि कौन आया कौन गया। अपने दोनों नेत्र बंद किए हुए राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। कोई भान नहीं, कोई आया कोई गया। और शंकर भगवान राम नाम जप में तन्मय होने के कारण खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। और शंकर भगवान तो शिव हैं, यद्यपि लीला दृष्टि में दक्ष के जमाई है। शंकर भगवान जानबूझकर प्रणाम नहीं किया ऐसी बात नहीं है, उन्हें भान ही नहीं है, भगवत भाव में डूबे हुए थे। तो दक्ष प्रजापति बड़े अपमानित हो गया, दुखी हो गया, नाराज हो गया और वहीं ही बकने लगा, गाली देने लगा शंकर भगवान को। बोले, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी का बात मानकर मेरे अति सुकुमारी गुणवती पुत्री सती का विवाह इस शिव के साथ कर दिया। इनको कोई व्यवहार ही पता नहीं है। मैं उनके ससुर हूँ, धर्म के पिता हूँ, खड़े होकर मुझे प्रणाम करनी चाहिए, प्रणाम नहीं किया। अरे इनको क्या व्यवहार पता, भीख मांग के खाते, स्मशान में रहने वाला। मैं श्राप देता हूँ शिव को, आज से जहां भी यज्ञ होगा यज्ञ का भाग शंकर को नहीं प्राप्त होगा। इतने देवता प्रणाम किए और इतने प्रणाम पाने के बाद दक्ष को संतुष्टि नहीं है, एक शंकर भगवान प्रणाम नहीं किए तो दुखी हो गया। ये अहंकार के लक्षण है। अहंकारी व्यक्ति सदा अशांत रहता है। महाराज कितने सम्मान मिल जाए खुश नहीं होता, उसे और सम्मान की भूख है। शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा, बोले अच्छी बात है, यज्ञ में जाना नहीं पड़ेगा तो अच्छी बात है, भजन के लिए समय मिलेगा। महाराज लोगों को दूर से लगता है कि अरे देखो कितने लोग बुला रहे हैं, कितने सम्मान है, आइए महाराज हमारे घर आइए, वो कह रहा है मेरे यहाँ भोजन कीजिए, वो कह रहा है मेरे यहाँ पधारिए, अरे बढ़िया भोजन करा रहे हैं, ऊपर से लिफाफा दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, महाराज पुष्प की माला पहना रहे हैं, बड़ी आनंद है। लेकिन जो भजन करने वाले हैं, जो भगवान का सेवा में रहने वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। किसी के यहाँ जाओ, भोजन करो, आओ, ये भजन करने वाला व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता।
कहीं जाना न पड़े, कहीं जाना न पड़े, और एकांत में रहकर अधिक से अधिक भगवान के चिंतन के लिए अवसर मिले, इसी में ही सुख मिलता है। भगवान शंकर मन में विचार किए, अच्छी बात है, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा तो अधिक से अधिक भगवान का भजन होगा। लेकिन भगवान शंकर के जो मुख्य गण है नंदी नाराज हो गई और उल्टा प्रतिशाप देने लग गई। बोले दक्ष, तू भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, भगवान शंकर की अपमान कर रहा है। शिव माने कल्याण, जिन भगवान के ये 2 अक्षर विशिष्ट शिव नाम का उच्चारण करता है उसके 10 दिशा मंगलमय होता है। तो व्यर्थ नहीं मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तेरे भीतर बड़ी अहंकार है, मैं जा, तेरा मुख बकरा का मुख बन जाए। जैसे बकरा मैं करता है, तेरे मुख मस्तक बकरा का मस्तक बन जाए। भगवान शंकर को नंदी का प्रतिशाप अच्छा नहीं लगा। कुछ विमना होकर शंकर जी खड़े हो गए और उसी सभा का त्याग कर चले गए। देखिए, राम कथा हमें झगड़ा करना नहीं सिखाता है। राम कथा हमें यही सिखाता है कि अगर कहीं विरोध की परिस्थिति आ जाए, सामने वाला अगर हमको कुछ अपशब्द कह रहा है, अपमान कर रहा है, तो वहां क्या करना चाहिए? वहां मौन होकर, शांत होकर उस स्थान का परित्याग कर देनी चाहिए, न कि उनसे लड़ना चाहिए। भगवान शंकर उस स्थान को त्याग करके आ गए। उसी दिन से बड़ा भारी विरोध करने लगा दक्ष। सब डर के मारे कोई यज्ञ कर ही नहीं रहे थे कि यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का भाग भगवान शंकर को दें कि न दें। अगर दें तो दक्ष नाराज हो जाएगा, प्रजापति है। न दें तो शंकर भगवान को बिना भाग दिए यज्ञ कैसे संपन्न करेंगे। इसीलिए यज्ञ करना ही बंद हो गया। अब दक्ष मन में विचार किया कि मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दूंगा, शिव को भाग नहीं दूंगा। सभी देवताओं को निमंत्रण किया, सती जी को और शंकर जी को निमंत्रण न्योता नहीं दिया। सभी देवता न्योता पाकर गान बाजना करके अपने अपने विमानों में बैठकर जाने लगे, और वो भी कैलाश के ऊपर से जाने लगे। तब सती जी पूछने लगी, हे भूतनाथ, हे विश्वनाथ, ये देवता सब गाते हुए बजाते हुए कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, आपके पिता के यहां उत्सव है, यज्ञ कर रहे हैं, वहीं पर सब लोग जा रहे हैं। अगर माताओं को ये पता चल जाए कि पिता के यहां उत्सव है तो कितना आनंद होता है। माताओं की सबसे बड़ी सुख है मैके जाना, पिता के घर जाना। सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी आनंदित हो गई। कहने लगे, स्वामी हम भी चले। शंकर भगवान बोले, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको आपके पिता ने निमंत्रण नहीं किया। सती जी बोली, क्या पिता के यहां जाने के लिए भी निमंत्रण की जरूरत है? शंकर जी बोले, पिता के यहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मित्र, गुरु,
पिता इनके यहां बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतने जगह पर जाने से कभी भी अनादर नहीं होता। लेकिन हे सती, आपके पिता दक्ष मुझे विरोध करते हैं और मेरे कारण आपको भी विरोध करते हैं, और जहां विरोध हो उसी जगह पर नहीं जानी चाहिए। जो विरोध कर रहा है, अकारण ही विरोध कर रहा है, उनसे लड़ना तो नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विरोधियों के पास जाने से झगड़ा होने की संभावना है। इसीलिए शंकर भगवान ने मना कर दिया कि सती जी मत जाइए। सती जी बोले आप नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। ससुर और जमाई के बीच में जो झगड़ा है, कम से कम जाके मैं समाधान करूंगा। सती जी जाने के लिए तैयार हो गई। तब बार बार मना करने पर भी जब नहीं मानी सती जी, तो शंकर भगवान ने नंदी, भृंगी आदि कुछ गणों को सती जी के संग भेज दिया। सती जी के संग कुछ शिवगण पहुंचे हैं। सती जी जब पहुंचे तो कोई आदर नहीं दिया सती जी को, क्योंकि दक्ष का कठोर आज्ञा था कि सती अथवा शिव आए तो उन्हें किसी भी प्रकार का आदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सादर भले ही मिली एक माता, सती जी के मां प्रेम से मिली, क्योंकि मां का हृदय तो मां का हृदय है। इतने वात्सल्य होती है मां में कि वो कभी अपने पुत्रों को, अपने संतानों को अनादर नहीं कर सकती। मां तो ढंग से मिले, बाकी कोई बात नहीं की। सती जी बोले कोई बात नहीं, यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाए, फिर मैं शांति से पूज्य पिताजी से बात करूंगी। दक्ष सती का मुख देखकर अपना मुख फेर लिया। सती जी दुखी नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन जब यज्ञशाला में सती जी पहुंची और यज्ञशाला में अपने प्राणेश्वर भगवान शंकर का आसन नहीं देखे, भगवान शिव के भाग नहीं देखी, तब सती जी के मन में भयंकर क्रोध आया। सती जी के होठ फड़फड़ाने लगी, दोनों नेत्र लाल हो गई। शंकर भगवान का अपमान को सती जी नहीं समझ सकी, नहीं सहन कर पाई। सती जी कहने लगी, पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। मुझे ऐसा शिव निंदक पिता नहीं चाहिए। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक लोग मुझे दाक्षायणी कहेंगे, दक्ष की पुत्री कहेंगे। जिस दक्ष की अंश से, शुक्र से मेरे शरीर बना है, मैं ये शरीर को अब नहीं रखूंगी। इतना कहकर सती जी ने अपने चरण के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किए हैं और योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिए हैं। और सती जी को जलते समय देखकर भगवान शंकर के कुछ शिवगण यज्ञ विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु आदि कुछ मुनि यज्ञ की रक्षा किए हैं। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को समाचार मिला, तब भगवान शंकर अपने जटा उखाड़े हैं और यूं ही नीचे पटके एक वीर पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र साक्षात भगवान शंकर के जैसे स्वरूप, जटा, मस्तक पर हाथ में त्रिशूल, विशाल काय शरीर वीरभद्र का। वीरभद्र जी को भगवान शंकर ने आदेश दिया, जाओ और दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए हैं। वीरभद्र को देखकर सभी सभासद डर गए। जो भगवान शंकर की निंदा को सुनकर हंस रहे थे, उन लोगों के दांत तोड़ दिए। जो आंख मटक रहे थे, उनके नेत्र फोड़ दिए। जो सिर हिला रहे थे शिव भगवान की निंदा सुनकर, उनके दाढ़ी उखाड़ लिए। और जो
शंकर भगवान का महान अपराध कर रहा था दक्ष, उस दक्ष के मस्तक को अपने त्रिशूल से काट कर यज्ञ कुंड में स्वाहा। इसी प्रकार से दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिए। हाहाकार मच गया महाराज। ज्यों ही हाहाकार मच गया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सब देवता लोग बोले कि अब क्या करें। ब्रह्मा जी नहीं आए थे यज्ञ में, क्योंकि उस यज्ञ में शंकर जी का न्योता नहीं था। सभी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब क्या करें। ब्रह्मा जी सब देवताओं को फटकार लगाए, बोले यज्ञ में पहले पहुंच गए। भगवान शंकर के बिना यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। ये अनर्थ सुनिश्चित था। अगर कल्याण चाहते हो तो शंकर भगवान को जाकर मनाओ। सभी देवता जाकर भगवान शंकर को मनाए हैं, क्षमा याचना किए हैं। अब भगवान शंकर आशुतोष हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शांत हो गए और दक्ष यज्ञ में पधारे हैं। भगवान शंकर समर्थ हैं। दक्ष के मस्तक पर बकरा का मस्तक लगाए हैं नंदी के श्राप को सत्य करने के लिए। और पुनः यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। और जब भक्ति के साथ आहुति देने लगे तो यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं और सबको वरदान भी प्रदान किए। आगे क्या कथा है ये सब श्रीमद् भागवत के में हम सब श्रवण करते हैं। इधर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, जब सती जी यज्ञशाला में अपनी योगाग्नि में जल रही थी, अंतिम समय में सती जी ने भगवान से ये वरदान मांगे, सती मरत हरिसन बर मांगा। श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शरीर त्याग कर श्री सती जी इसी कारण से हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म। अंतिम समय में सती जी ने भगवान से ये प्रार्थना करी कि हे भक्तवांछा कल्पतरु, हे करुणामय प्रभु, आपके चरणों में मेरी यही याचना है कि जिस पति ने मेरा परित्याग कर दिया, जिनके लंबे चौड़े वियोग में मैं तिल तिल करके जल रही हूं, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन में सुदृढ़ हैं, ऐसे नियम व्रत पालन करने में बड़े कठोर हैं, हे करुणामय प्रभु, मुझे दुख है कि मैं उनकी सेवा न कर सकी। अतएव मेरी अंतिम अभिलाषा यह है कि जन्म जन्मांतर में कृपालु शंकर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। उनके चरणों में मेरा अनुराग हो, मुझे ऐसे वरदान दे दीजिए। इसी कारण से तही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी अब हिमालय राज की पुत्री पार्वती बन की जन्मी। हिमालय के आनंद कौन कहे। महाराज बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ बेटी का जन्म होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, वो लोग बड़े अज्ञानी हैं जो बेटी के जन्म होने पर दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर घर में बेटी का जन्म हो गया तो उसी दिन ये निर्णय हो गया कि आपके घर में एक यज्ञ होने वाला है। यज्ञ होने वाला है, कन्यादान होगा। कन्यादान से बढ़कर क्या दान है? सबसे बड़ी दान है कन्यादान।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कन्यादान अवश्य ही करनी चाहिए। बड़े आनंद है हिमालय राज। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी। हिमालय राज के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है सुनकर देवर्षि नारद जी आए हैं। नारद जी के निकट पार्वती जी को बुलाए हैं, प्रणाम करवाए और हाथ जोड़कर हिमालय राज पूछने लगे कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, हे सर्वज्ञ देवर्षि नारद, आप कृपा करके मेरे पुत्री पार्वती का गुण दोष को वर्णन करके हमको सुनाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे नगराज, हे हिमालय राज, आपके पुत्री सर्वगुण संपन्ना होगी। इसके द्वारा पिता माता का महान कीर्ति प्राप्त होगा। पिता माता का नाम को प्रशंसित करने वाली होगी और ये अपने प्रियतम पति को परम प्रिय होगी, प्रियतमा पत्नी होगी। ये अखंड सौभाग्यवती होगी। बहुत सारे गुण हैं इनमें, लेकिन दोष भी कुछ है। क्या दोष है वो भी बता दीजिए। बोले आपके पुत्री पार्वती को कैसा पति मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। श्री राम जय राम जय जय राम। अगुण अमान मातु पितु हीना। श्री राम जय जय राम। उदासीन सब संशय जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त सीरे। आपके पुत्री में बहुत गुण है, लेकिन दोष भी है। क्या दोष? बोले इनका जो पति होगा वो कैसे होगा? बोले अगुण, गुण रहित, अमान। बोले मान रहित। कोई प्रणाम करे तो ठीक, न करे तो ठीक। कोई देवता को तो महाराज बढ़िया बढ़िया सुगंधित सुगंधित पुष्प चाहिए, लेकिन शंकर जी को क्या? बोले धतुरा का फूल चढ़ा दो, धतुरा का फल चढ़ा दो। उनको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। बोले इनको जो पति होगा वो गुण रहित होगा, मान रहित होगा। उनको कोई मान नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मातु पितु हीना। इनको ऐसा पति मिलेगा जिनका कि न माँ है न बाप है। और कैसा पति? बोले उदासीन, किसी चीज में कोई उत्साह नहीं, मन में कोई संशय नहीं, शांत रहने वाला, जोगी, योग साधने वाला, जटिल जटा रखने वाला, अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना नहीं। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक। ऐसी अकाम मन। और सबसे बड़ी विचित्र तो ये है कि नगन अमंगल वेश। इनका पति कपड़ा पहनने वाला नहीं। बोले नगन अमंगल वेश, नंगा रहने, कपड़े की भी जरूरत नहीं है। ऐसे पति इनको प्राप्त होगा। ये सुनकर दुख दंपति ही और उमा हरसान। ये इस माइक के पास जितने लोग बैठते हैं कृपया मोबाइल बंद रखा करें। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो। ये बात को सुनकर हिमालय और उनकी पत्नी मैना तो बड़ी दुखी हो गई। हमारे पुत्री के लिए ऐसा वर मिलेगा। लेकिन मन ही मन पार्वती जी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि ये सारे लक्षण अपने प्रभु भगवान शंकर में घटित हो रहा था।
हिमालय राज बोले, देवर्षि नारद जी, कोई तो उपाय होगा, कोई साधन, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई व्रत, कोई नियम ऐसा बताइए जिससे हमारा पुत्री को सुंदर वर मिले। नारद जी ने कहा, विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया, इस संसार में कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता, वो होगा जरूर, कोई नहीं मिटा सकता। बोले एक है जो मिटा सकते हैं। कौन? बोले भाबिहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। ये बात सुन लीजिए, भाग्य का कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन भगवान शंकर मिटा सकते हैं। इसीलिए उनकी एक नाम है अकर्म कर्मदायक। अगर भगवान शंकर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। इसीलिए एक उपाय है, अगर आपकी पुत्री भगवान शंकर की उपासना करें, मैं वर के जो जो लक्षण वर्णन किया वो सब लक्षण भगवान शंकर में घटित होता है। अगर आपके पुत्री पार्वती को भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो गए तो फिर ये सब दोष गुण में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी कीना। अगर पति रूप में शंकर भगवान मिल जाए तो, लेकिन दुराराध्य पे अहि महेशु, भगवान शंकर पति रूप में मिलना इतना सहज नहीं है। अगर आपके पुत्री जो तप करे, कुमारी तुम्हारी भाबिहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री अगर तपस्या करे, भगवान शंकर की आराधना करे, तो ही ये उपाय है। अब पिता माता बड़ी दुखी हो रहे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर अपने पिता माता से कही कि मैं स्वप्न में एक गौर वर्ण के ब्राह्मण का दर्शन किया और वो ब्राह्मण मुझे शंकर भगवान की आराधना करने के उपदेश कर रहे थे, इसीलिए मुझे आज्ञा करें, मैं भगवान शंकर की उपासना करना चाहती हूं। अब पिता माता आज्ञा दिए हैं पुत्री के कल्याण के लिए, क्योंकि तपस्या से व्यक्ति का कल्याण होती है। जीवन में तपस्या बहुत जरूरी है, लेकिन तपस्या कहते किसको है ये समझिए। तपस्या किसको कहते हैं? केवल पहाड़ में चले जाना, जंगल में चले जाना, जटाओं को बढ़ा लेना, बिना खाए पिए, ठीक है, ये तपस्या के एक अंग जरूर है, लेकिन तपस्या की पूर्ण परिभाषा ये नहीं है। तपस्या किसको कहते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके उपास